ये है नोकिया का 125 मॉडल बेसिक फ़ोन। इट इज़ फॉर बेस्ट फॉर इज एल्डर वन। तो ये मुझे फ्लिपकार्ट सेल में पड़ा 1800 रुपीज़। ऑल्दो ये प्राइस है 2400 रुपीज़ MRP। एंड ये करंट मैन्युफैक्चर इन सितंबर, दैट मीन्स ये नया फ़ोन है। तो चलिए इसे खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और एक्चुअली ये फ़ोन हमारा एक 10 इयर्स पुराना नोकिया का सेम टाइप का फ़ोन था, उसका ही रिप्लेसमेंट है। वो अब कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो उम्मीद करते हैं ये फ़ोन भी 10 इयर्स चलेगा। तो ये एक 0.5 एम्पेयर चार्जर है और एक 1000 mAh बैटरी है। और ये माइक्रो USB टाइप है, नॉट द ओल्ड नोकिया पिन। तो चलिए बैटरी कनेक्ट करते हैं। ये जो पीछे जो मॉड्यूल देख रहे हैं कैमरे की तरह, ये कैमरा नहीं है, ये एक फ्लैश लाइट है, टॉर्च है, इसमें कोई कैमरा नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ चार्ज है कि नहीं। ठीक है, इसे ऑन होते देते हैं। ऑन हो गया। तो वही बेसिक नोकिया UI। तो ये हैंडी है, जो पहले यूज़ करते थे उसके लिए। और मैंने इसका जो एक 110 वेरिएंट था, उसको छोड़ के मैं ये लिया। उसका प्राइस आ रहा था 1200 रुपये, और ये आ गया हमको 1800 रुपये। इसको लिया बिकॉज इसका स्क्रीन साइज बड़ा है और कीपैड भी बड़ा है, तो वयस्क लोगों को देखने में भी आसानी होगी। उसका अगर आँखें कमज़ोर भी है तो उसको देखने में भी आसानी होगी, और डायल करने में डायल करने में भी आसानी होगी। तो वही बेसिक सेटअप, कुछ नया नहीं। तो नोकिया ट्यून अभी भी बरकरार है। मेड ऑफ प्लास्टिक, आई थिंक गिरने में भी ये सरवाइव कर जाएगा। तो इसका चार्जर पूरा USB हो गया है, पुराना पिन वाला चार्जर से। एक सुविधा भी है, आप USB टाइप माइक्रो USB हर जगह है। अभी भी सब फ़ोन में USB टाइप C नहीं है, तो आसानी से आप चार्जर मिल जाएगा। तो फ़ोन पूरा रिस्पॉन्सिव है, कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं। साउंड भी अच्छा है, तो सुनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने चेक किया है। एंड रिंगटोन वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा लंबा लग रहा है पुराना फ़ोन से। शायद ये भी स्मार्टफोन की तरह 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का शिकार है।